सरकारी स्कूलों के भरोसा नहीं चला सकते आपका जहाँ 5% पढ़ा रहे। मैं कहना चाह रहा हूँ कि 5% जो हम वो भी हमें पढ़ा लेंगे यदि ये विधायक, सांसद, मंत्री अपना वेतन छोड़ दें या आपका जहाँ अपना पेंशन छोड़ दें, इसी से कर लेंगे हम आपका जहाँ। सरकारी स्कूल पर जो दुरुपयोग हो रहा है उस पर आपका जहाँ ये था। इसके बाद में सरकार के नए नए नॉर्म्स जो आ रहे हैं, अभी मैं कहता हूँ कि अगर केजरीवाल सरकार से सीख लो, उन्हें पब्लिक को पानी पिला दिया, पब्लिक को बिजली दे दी आपका जहाँ। ये तो आप शिक्षा के मंदिर में पानी पिला गया, ऐसी सरकार का क्या करेंगे? हमारा आंदोलन है, पब्लिक के बीच में जाएंगे, सरकार को पलट देंगे। हर एक से संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हर एक से संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त शिक्षक संघ की बैठक में स्कूल संगठनों ने सरकार से माध्यमिक शिक्षा परिषद की मान्यता नियमावली में हुए हालिया बदलाव को वापस लेने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि नए नियम ग्रामीण क्षेत्रों के हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों की मान्यता रोक रहे हैं तथा ये संशोधन कुछ बड़े निजी, खासकर अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष अशोक मलिक ने इसे गैर कानूनी और गरीब तथा किसान परिवारों के बच्चों के हितों के खिलाफ बताते हुए चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र ध्यान नहीं दिया तो शिक्षक संघ बड़े आंदोलन के लिए तैयार है। वहीं बैठक में राकेश जोशी को देवबंद तहसील अध्यक्ष, लिटिल शर्मा को नागल ब्लॉक अध्यक्ष और प्रशांत त्यागी को जिला मीडिया प्रभारी घोषित किया गया और संगठन के लोगों ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। मैं हूं प्रशांत त्यागी। आज हम नागल में मौजूद है और यहां पर उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त शिक्षक संघ की बैठक आयोजित हुई है। प्रदेश अध्यक्ष यहां पर अशोक मलिक आए हुए हैं और जिले के सारे पदाधिकारी। हम बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष से कि किस मुद्दों पर आज बातचीत हुई है और क्या यहाँ से सरकार से मांग की गई है। अध्यक्ष जी, आप यहाँ आए हैं, अब MLC चुनाव भी है, आज पूरे जिले की आपने बैठक ली है, क्या क्या इस बैठक में आज हुआ है? मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के नागल में नागल ब्लॉक का अध्यक्ष चुना गया है, वहाँ का तहसील अध्यक्ष चुने गए हैं और आपका जो है जिले के भी मीडिया प्रभारी के रूप में प्रशांत जी को चुना गया है। मैं तमाम लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कि आप जो है एकता और समर्पण का नाम है मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ, यहाँ समर्पण भाव के तमाम साथी संघर्ष को कर रहे हैं। आज 1 दशक से ज़्यादा है। हमारी मुख्य मांग है मानकों को जो मानक है उनको आप जो है सरल करना चाहिए। इसके लिए मैं एक लंबे समय से है, उससे पहले एक बार तो हमने लड़ाई लड़ी थी 15 अगस्त की, देश की आज़ादी का भूखे पेट जश्न नहीं मनाएंगे, तो वो था, तो उस पर हमारी मांगों का जब मान लिया गया था वो 180 वर्ग फुट का जो 20/25 के थे। हम कहते थे उस समय भी कि प्राइमरी की मान्यता लेने के लिए इंटर कॉलेज के आपका जो नॉर्म्स पूरे करने पड़ रहे हैं, तो बेसिक का क्या होगा? बेसिक की नहीं होगी तो इमारत कहाँ खड़ी करेंगे? सरकारी स्कूलों के भरोसा नहीं चला सकते आपका जहाँ 5% पढ़ा रहे। मैं कहना चाह रहा हूँ कि 5% जो हम वो भी हमें पढ़ा लेंगे यदि ये विधायक, सांसद, मंत्री अपना वेतन छोड़ दें या आपका जहाँ अपना पेंशन छोड़ दें, इसी से कर लेंगे हम आपका जहाँ। सरकारी स्कूल पर जो दुरुपयोग हो रहा है उस पर आपका जहाँ ये था। इसके बाद में सरकार के नए नए नॉर्म्स जो आ रहे हैं, अभी मैं कहता हूँ कि अगर केजरीवाल सरकार से सीख लो, उन्हें पब्लिक को पानी पिला दिया, पब्लिक को बिजली दे दी आपका जहाँ। ये तो आप शिक्षा के मंदिर में पानी पिला गया, ऐसी सरकार का क्या करेंगे? तरीके से नियम बदले गए, पर्दे के पीछे से नियमों को बदलाव किया गया मान्यताओं को लेकर सरकार द्वारा, तो कि सरकार की क्या मंशा थी, क्या वो करना चाहती थी? क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि सरकार को बनाने में शिक्षकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है और शिक्षक समाज का एक मुख्य दर्पण भी होता है। उसी शिक्षक के रोजगार या उसके एक व्यापार पर जो हमला करने का प्रयास किया गया, उसको कैसे आप देखते हैं? वही मेरा सवाल था, वही जवाब है आपका। आपके सवालों का जवाब बल्कि मैं दे चुका कि यदि शिक्षकों का नहीं, जो हम सरकार बनाने का, हमारे दहलीज पर दस्तखत है, यदि मेरी 95% जनता पर मेरी पकड़ है, 95% की दहलीज पर मेरी दस्तखत है, तो मैं प्रभावित कर सकता हूँ। यदि सरकार नहीं चला सकती या वो बगैर वेतन के नहीं कर सकते, बगैर पेंशन के नहीं, एक विधायक पर 4-4-5-5 वेतन है, तब तो आपका मुझे मानदेय देने में, मैं अपने टीचरों के लिए मानदेय मांगता करता हूँ, हम अमूलचूल परिवर्तन कर देंगे। हमें मानदेय देने में सरकार का खजाना खाली होता करता है। अरे बहुत सारे सूत्र है सरकारी स्कूलों पे 1 लाख में जो बच्चा टीचर नहीं पढ़ा पा रहा, जो 1 लाख रुपए, मैं कहता हूँ मेरे अनट्रेंड टीचर उनके ट्रेंड टीचर से पहले वो 2.5 की संख्या ढूंढ रहे हैं, हम सैकड़ों हजारों की संख्या ढूंढ रहे कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, तो वो नहीं कर पा रहे, तो उसके बाद सरकार तुम्हें सरकार योजनाएं वजह तो वो बचा कर उसका कुछ हिस्सा बचा दें। 10वां हिस्सा दे दो मुझे,
1 पैसा दे दो, 9 रुपये आपका देश के गलियों में सड़कों पर लगा दो, देश के विकास में 71 देश से बेहतर मेरा हिंदुस्तान होगा। सरकार नहीं सुन रही है तो मानकों को पूरा नहीं मानती, सरकार नहीं सुनती, तो आपके संगठन का क्या निर्णय है, क्या आप करेंगे? हमारा आंदोलन है, पब्लिक के बीच में जाएंगे, सरकार को पलट देंगे। पहले भी पलटता है अजय, जो सरकार आएगी हम उसी से मांगेंगे, जो नहीं आएगी तो उसका जो आ रही है इसी को हम ही तो लेकर आए हैं, इस सरकार को लेकर आते हैं, अगले टाइम में इसको बदल देंगे। ये हमारा काम है। जब मैं कह रहा कि 90% पे 95% पे मैं दहलीज पे दस्तखत मेरी है, तो इससे ज़्यादा प्रभाव क्या होगा? अब मैं ये भी कहता हूँ यदि विधायक सांसदों पर सरकार नहीं चल पा रही हो तो क्या देगा, आप अपने घर चले जाए। हम लोग जब बहुत सारे मेरे पर टीम है, शपथ नहीं, हम लोग बगैर वेतन के सरकार चला सकते हैं, बगैर वेतन के। देश की आज़ादी का अरे उन महापुरुषों से सीखो ना, जिन्होंने घास की रोटी खाकर देश आज़ाद करा, जिन लोगों ने ये कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उन लोगों से सीखना चाहिए। उसे नेता ये कहते हैं मैं नेता कहो, कहाँ के नेता हुए, कैसे नेता कहा जा सकता है? तो मैं कहना चाहता हूँ यदि शिक्षा जैसी नींव पर भी काम नहीं कर सकती, नीति नहीं बना सकती, ये आपको सरल नहीं कर सकती, अशिक्षित रखना चाहते हैं क्या, निरक्षर रखना चाहते हैं कि कैसे साक्षर बनाएंगे, कैसे राष्ट्र निर्माण करेंगे? शिक्षित देश विकासशील देशों की गिनती में कैसे अपने देश को कैसे सोने की चिड़िया बना लेंगे? मोदी जी आप सोने की चिड़िया तब बना सकते हैं जब मेरे निजी स्कूलों को प्रोत्साहित करने का काम करें। निजी स्कूलों को प्रोत्साहित करने का जिला अध्यक्ष जी भी हमारे साथ है। अध्यक्ष जी आप यहाँ भी मौजूद हैं, क्या क्या बैठक में निर्णय लिए गए हैं? आज की बैठक में तो हमारे संगठन का जो विस्तार है नागल ब्लॉक में हमने उसको विस्तार किया है, और इसमें हमारे जो लिटिल शर्मा है हमने उनको ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया है, और जो अनिल भाई हैं हमारे उनको महासचिव रखा है। और इस विस्तार में इन दोनों को ये पूरी पावर दी गई है कि ये लोग अपने यहाँ पर रह करके प्रत्येक विद्यालयों को शिक्षक संघ से जोड़ करके चलेंगे, और उसमें ये अपनी पूरी कार्यकारिणी का सम निर्माण करेंगे। बाकी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके दिशा निर्देशानुसार सारा कार्य होता रहेगा। तो ये थे प्रदेश जो उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त शिक्षक संघ की जो बैठक यहाँ पर आयोजित। जोशी जी भी हैं, तहसील अध्यक्ष आपको बनाया गया है, पहले तो मुबारक। क्या आपकी रहेगी, क्या आप रखेंगे? हमारा सर्वप्रथम पहले तो स्वागत है अशोक मलिक जी का और उनकी सारी टीम का, सभी मेंबर्स का, सभी क्या कहते हैं स्कूल संचालकों का। और हमारा तो यही प्रयास रहेगा संगठन को मजबूत किया जाए और सरकार के आगे मजबूती से अपने पक्ष को रखा जाए। सरकार हम लोग ही बनाते हैं और सरकार बनाने में हमारा बहुत बड़ा शिक्षकों का रोल होता है, और सरकार को हमारी बात सुननी ही पड़ेगी, चाहे तो वो हमारे शब्दों से सुन लें, नहीं तो फिर हमें आगे कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। शिक्षक एकता आप देख सकते हैं सरकार को सीधी यहाँ से चेतावनी दी जा रही है। जो नियम मान्यता को लेकर सरकार ने बदले थे पर्दे के पीछे से, उसको वापस लिया जाए और पहले की तरह ही मान्यता का सरलीकरण किया जाए। जिस प्रकार से सरकार द्वारा मान्यता को लेकर एफडी और अन्य नियम बदले हैं, उसको लेकर नाराज स्कूल संचालक लगातार काफ़ी समय से आंदोलित हैं। और इसी संबंध में आप देख सकते हैं कितने यहाँ शिक्षक और स्कूल संचालक यहाँ बैठक में पहुँचे हैं, और सरकार को सीधे यहाँ से चेतावनी दी गई है कि या तो नियमों को बदला जाए, अन्यथा शिक्षक संघ इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन और एक बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है। निष्पक्ष खबर के लिए सहारनपुर के नागल से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।